अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 है उसको समझेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन आज अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 है उस सारे चैप्टर में जो हम मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कर रहे हैं अभी तक। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो बच्चों, उसको हम हल करके दो आंसर निकालते हैं। उन दो आंसर को बच्चों हम उनके रूट्स कहते हैं। जो भी दो जवाब निकलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उनका बच्चों नाम क्या है? रूट्स कहते हैं उनको। अगर बच्चों हमें उन रूट्स को डायरेक्ट सम या डिफरेंस करना पड़ जाए, सम या प्रोडक्ट करना पड़ जाए, तो आज बच्चों उसका हमने फॉर्मूला समझना पहले, और उस फॉर्मूले के साथ हम कुछ क्वेश्चन भी आज समझेंगे। तो सम ऑफ रूट्स का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों होता है -b/a। आगे है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका बच्चों फॉर्मूला होता है c/a। इसे बच्चों कहते हैं मजमुआ, रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब, वो होता है बच्चों c/a। इसको बच्चों लिखते हैं s के साथ, इसको बच्चों लिखते हैं p के साथ, और सम टाइम में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है जी -b/a, और सम टाइम लिखा होता है अल्फा बीटा बराबर है c/a। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का, विदाउट सॉल्विंग, मतलब हमने इक्वेशन को हल नहीं करना, डायरेक्ट आंसर निकाल के फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्या करना है बच्चों? हमने इनका सम भी लिखना है और प्रोडक्ट भी लिखना है। तो क्वेश्चन 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर है 0 के। तो सबसे पहला काम बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ax²। हर दफ़ा बच्चे लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों हमें a मिलेगा 1, क्योंकि इधर कोएफिशिएंट ऑफ x² बच्चों a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर a 1 होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x b है, तो यहाँ पे है बच्चों -5, तो b हमें बच्चों कितना मिल जाएगा? -5, और c कितना है बच्चों? 3। तो सम ऑफ रूट्स का बच्चों फॉर्मूला क्या है जी? -b/a। और बच्चों b हमारे पास है माइनस इंटू माइनस का 5, a 1 है, तो हमें बच्चों आंसर कितना मिल जाएगा? प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 लगाने का फायदा नहीं है। आगे ढूंढ रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसका बच्चों फॉर्मूला आपने याद रखना है c/a। c बच्चों हमारे पास है 3/1, तो बच्चों आंसर कितना बन गया? 3। जस्ट आपने काम ये करना है, ABC निकाल के बच्चों आपको जो फॉर्मूला है वो जुबानी याद होना चाहिए। अब जस्ट मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट मैंने क्वेश्चन चेंज करना है और अपना जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट कर देना है। अगर बच्चों आप इसका थर्ड देखिए, सेकंड पार्ट बड़ा ही आसान है। आप इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो 3 पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों px का स्क्वायर माइनस का qx प्लस का r बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों a मिलेगा हमें p, और b मिलेगा बच्चों हमें माइनस का q, और c बच्चों मिल जाएगा हमें r। तो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें रिप्लेस करते हैं। b है बच्चों हमारे पास माइनस इंटू माइनस q, नीचे है बच्चों p, इसका बच्चों बन जाएगा q/p। आगे है बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a, तो c बच्चों हमारे पास है r/p। अगर कटिंग होती है तो बच्चों कटिंग कर देने, नहीं उसको वैसे छोड़ देने। ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट था। आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास है इसका फोर्थ वाला पार्ट। इसमें देखते हैं बच्चों a प्लस b और साथ है x का स्क्वायर माइनस का ax और प्लस का b बराबर है 0 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a हमें मिल जाएगा बच्चों a प्लस b, और जो b है वो बच्चों मिलेगा माइनस का a, और c बच्चों मिल जाएगा b। इसमें पुट करते हैं माइनस इंटू माइनस a/a प्लस b, इसका बच्चों बनेगा माइनस माइनस प्लस a प्लस b। तो c है बच्चों हमारे पास b/a प्लस b। तो यही बच्चों इनके आंसर हैं, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखें, जो फिफ्थ पार्ट में उसने हमें कीमत दी हुई है उसको भी हमने ऐसे ही कंपेयर करना है। तो सिक्स पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास l प्लस m, और साथ है बच्चों x का स्क्वायर प्लस m प्लस n, और साथ है x प्लस n और माइनस l बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों a हमें मिलेगा l प्लस m, और b बच्चों मिलेगा m प्लस n, और c मिलेगा n माइनस l।
इसमें पुट करते हैं माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, इसमें पुट करते हैं एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। ये नहीं करना कि एम को एम से काट देना है, जब काटने हो तो पूरा का पूरा नंबर सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। अप एंड डाउन तब करते हैं, अदरवाइज आप बच्चों इनको काट नहीं सकते। आगे नेक्स्ट बच्चों जो हमारा सवाल नंबर 2 है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अगर समझ आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाते हैं हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फर्स्ट पार्ट है, उसने हमें क्वेश्चन दी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। इक्वेशन लिखी हुई है, गिवन इक्वेशन है बच्चों 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k बराबर है बच्चों 0 के। तो यहाँ से अगर हम देखें कंपेयर करके तो a बच्चों मिलेगा हमें 2k और b बच्चों मिलेगा हमें माइनस का 3 और c बच्चों मिल जाएगा हमें 4k। अब बच्चों हम इसके सम का फॉर्मूला भी लगाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स बराबर है बच्चों माइनस बी ओवर ए, और b है बच्चों माइनस इंटू माइनस 3 और a बच्चों हमारे पास है 2k। ये बच्चों बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। ये है बच्चों हमारे पास सम। आगे बच्चों हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो उसका बच्चों फॉर्मूला है c ओवर a, और c बच्चों हमारे पास है 4k और a है बच्चों हमारे पास 2k। k कट गया k से 2 2 4, तो बच्चों p कितना मिल गया हमें 2। अब उसने हमें क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट में कुछ कहा हुआ है, तो यहाँ बच्चों हेडिंग देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बात की हुई है कि जो रूट्स का सम है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि जो सम है वो प्रोडक्ट का 2 टाइम है, मतलब s बराबर है 2 टाइम p। इसने सवाल में कहा हुआ है, तो s की बच्चों हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3 ओवर 2k बराबर है 2 टाइम 2 वैसे लिखा हुआ है, और साथ p की कीमत हमारे पास 2 है, 2 2 4, 3 ओवर 2k बराबर है बच्चों 4k। तो इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8k और 3 1 3, तो 8 राइट पे जाके बच्चों डिवाइड हो गया, तो 3 ओवर 8 ये बच्चों हमारा क्या हो गया है जी, आंसर हो गया है। अब इसका बच्चों हम आंसर वेरीफाई भी करते हैं कि जो हमने की कीमत निकाली है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिली है, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक हल हुआ है। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, और उस वर्ड प्रॉब्लम को भी हमने बिल्कुल ऐसे ही हल करना है, और अपना जो वैल्यू है ये बिल्कुल वैल्यू एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास, उसमें भी उसने एक इक्वेशन दी हुई है सेकंड पार्ट के अंदर भी, फॉर्मूलाज यही लगाएंगे हम उसके अंदर भी, इसलिए बच्चों इनको मैं रिमूव नहीं कर रहा। जब स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस होंगी उनको फिर बच्चों हम राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों सेकंड पार्ट है जी, x का स्क्वायर प्लस 3k माइनस का 7, साथ में है x प्लस का 5k बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों a मिलेगा 1, b मिलेगा बच्चों 3k माइनस 7 और c बच्चों मिल जाएगा 5k। सम का फॉर्मूला है बच्चों माइनस 3k माइनस 7 ओवर 1, इसका बच्चों बनेगा माइनस का 3k प्लस का 7। आ गया बच्चों c ओवर a, तो c बच्चों हमारे पास है 5k ओवर 1, तो इसका बच्चों आ जाएगा सीधा सीधा 5k। अब उसने हमें सवाल में क्या कहा हुआ है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम टू द प्रोडक्ट, कि जो सम है वो 3/2 टाइम है प्रोडक्ट के। तो सम बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है माइनस 3k प्लस का 7 बराबर है बच्चों 3 ओवर 2, और साथ है प्रोडक्ट बच्चों हमारे पास है 5k। तो इधर 2 बच्चों डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे का 2 मल्टीप्लाई का 2 3 6k, 2 7 14, 5 3 15 और k। तो लेफ्ट हैंड पे भी k है, राइट हैंड पे भी k है बच्चों। k की कीमत को अलग करेंगे तो 14 बराबर आ जाएगा 15k प्लस 6k, तो 14 बराबर आ जाएगा 21k। 21 लेफ्ट पे आके बच्चों डिवाइड हो गया, 14 ओवर 21 बराबर है k के। 7 2 14, 7 3 21, तो k बच्चों कितना मिल गया है हमें
2/3 यही उसने हमसे डिमांड की थी। तो आज के सेशन पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम ऑनवर्ड क्वेश्चन समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।